आप हैं अब तक के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। अरविंद सिंह भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता हैं और आज उनके तेवर जो हैं बड़े कड़े हैं। आज उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें तो पता है कि 16 तरीके के रामायण हैं, लेकिन ये 16 तरीके के रामायण मस्जिद में किसने लिखा है या कौन सा रामायण मस्जिद में लिखा गया है ये हमें तो नहीं मालूम। क्या कुछ कह रहे हैं रामायण के विषय में, जरा सुनवा दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के बेटा संतोष सुमन के द्वारा इस्तीफे पर खाली सीट को 2 दिन में ही पूरा भर दिया और शपथ ग्रहण करा दिया। लेकिन राजद के 2 मंत्री के इस्तीफे के बाद, श्री सुधाकर सिंह और श्री कार्तिक सिंह के इस्तीफे के बाद राजद के कुछ मंत्री बंडी पहन करके बैठे रह गए, लेकिन शपथ ग्रहण का कोई चांस नहीं मिला। और उसी तरह से कांग्रेस के भी 2 सीट के लिए बंडी पहन करके लोग बैठे रह गए। और ये कांग्रेस और राजद भी माननीय मुख्यमंत्री जी के सियासी फ्रॉडिज्म के शिकार हो गए और डर से हिम्मत नहीं हो सका कि ये लोग अपना हक ले सके। ये माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के जनता को तो ठगते ही रहे हैं फ्रॉडिज्म करके, लेकिन पूरे राजद और महागठबंधन को उन्होंने सियासी फ्रॉडिज्म के शिकार बना दिए। और आज अपने दल के एक विधायक को शपथ ग्रहण करा लिया, लेकिन राजद के 2 सीट खाली रहने के बाद भी और कांग्रेस के 2 सीट खाली रहने के बाद भी शपथ ग्रहण नहीं होने दिए। और ये लोग का यही औकात है। आज भी सियासी फ्रॉडिज्म में जदयू और मुख्यमंत्री जी का कोई सानी नहीं है, भले वो दिमागी दोष के शिकार हो गए। सुना आपने अरविंद सिंह का ये बयान, और ये बयान अरविंद सिंह का तब आया जब दानापुर के राजद के विधायक हैं रीतलाल यादव, उनसे पत्रकारों ने कुछ सवाल किए थे। तो उन्होंने कहा कि आप लोगों को पता है कि ये रामायण जो है वो मस्जिद में बैठकर लिखा गया था। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेता जो हैं तरह तरह के बयान दे रहे हैं, और अब कहीं राजद को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि उसके नेताओं को के मुंह पर किस तरीके से ताले लगाए जाएं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं वोट बैंक का भी सवाल हो जाएगा। गठबंधन की राजनीति पे कुछ क्या कहा अरविंद जी, ये सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व बिहार के सारे सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपने गठबंधन के मान सम्मान के साथ चुनाव लड़ेगी। और सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से हम बिहार के 40 सीट जीतेंगे। और हमारा गठबंधन जो भी होगा वो बहुत मजबूत होगा, विश्वास के साथ होगा और एक इस देश के विकास के लिए होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास गठबंधन चलाने का रहा है और स्वर्गीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सबसे बड़े गठबंधन चलाने का एक रिकॉर्ड बना है। और भारतीय जनता पार्टी बिहार में और देश में अपने गठबंधन के साथ, विश्वास के साथ, विकास के राह पर लोकसभा के 400 पार सीटों को जीतने का काम तो सुना आपने गठबंधन की राजनीति पर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा की, वो भी आपको सुनवाते हैं। जीतन राम मांझी बहुत ही वफादार और बिहार के लिए उपयुक्त नेता रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का चरित्र रहा है कि जिसके साथ रहे उसके पीठ में खंजर मारते रहे और इधर का मार उधर करते रहे। तो वो अपने चरित्र के जैसा ही श्री जीतन राम मांझी जी को सोच रहे हैं, जबकि श्री जीतन राम मांझी जी बिहार के लिए सब दिन सदा तत्पर रहे हैं। और श्री जीतन राम मांझी का चरित्र नीतीश कुमार जी से 100 गुना अच्छा है। श्री नीतीश कुमार जी श्री जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के भाजपा, राजद से लेकर के सभी के पीठों में खंजर मारे और इधर का माल उधर और उधर का माल इधर करते रहे। हेरा फेरी में हेडमास्टर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। और जहां तक जीतन राम मांझी जी का चरित्र आईना जैसा साफ है।